Hello everyone, welcome to a new episode of Rising Voice of India, a platform where inspirations meet section. यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं देश दुनिया से नई नई कहानियां और ये कहानियां सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि उस सफर की हैं जो आपको कुछ सीखने सिखाने की प्रेरणा देती हैं। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जिनका नाम है श्रुति अग्रवाल। श्रुति, आप एक माँ हैं, एक वर्किंग वुमेन है। आपने किस तरह से फिटनेस को अपना जुनून बनाया और आज आप एक फिटनेस कोच के तौर पे काम कर रही हैं और हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। वेरी वार्म वेलकम श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सफर के बारे में चलिए आपसे ही सुनते हैं एकदम शुरुआत से। First of all, thank you so much for inviting me for this थैंक्स। podcast. And inspiring, I can say I'm a mother, I'm a homemaker, and I'm a fitness coach. And yes, you can say I'm inspiring many of people. क्योंकि अभी सुनने को मिलता है that you have done this, you have done that. I'm like, अच्छा ये मैंने किया है, तो अच्छा लगता है सुन के. या तो yeah, I was born in Kolkata. ऑल माई लाइफ आई ट्राइड टू लूज वेट. सिर्फ फोबिया था कि स्केल पे नंबर कम होने चाहिए. आई ट्राइड एवरीथिंग वॉट एवर आई कैन. आई ट्राइड एवरीथिंग जस्ट टू लूज नंबर ऑन द स्केल. एंड आई वॉज इन फिटर सिंस 7-8 years, बट आई वॉज अ साइलेंट मेंबर. तो सब कुछ ट्राई करने के बाद, सब जगह से हारने के बाद, कुछ ना कर पाने के बाद, आई वन डे आई वाज लाइक कि चलो यार ट्राई करते हैं. ट्राई करने में क्या है. Then I started learning things and I applied, I enrolled a coach and I started getting result. And that moment I was like यार ये तो बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें. तो खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, बस यही करना है. तो और एक ऐसा ट्यूशन जैसा बन जाता है ना, यार मुझे ये खाने को बोला मैं ये खाऊंगी और ये करने को बोला ये करूंगी, बाकी एवरीथिंग I was बिकम very नेचुरल। obedient, very obedient to my coach. वो बोले दिन तो दिन, वो बोले रात तो रात. I was श्रुति, just इसमें इसमें शुरुआत के लिए आपका पेन पॉइंट या मैं बोलूं एग्जैक्टली आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था कि क्यों यही करना है, कुछ और क्यों नहीं? सबसे पहली बात तो जो बहुत बेसिक है, बीइंग ए विमेन, मुझे लगता है हमें ना अपने फेवरेट कपड़ों में फिट होने को बहुत ज्यादा वो होता है. जब हम कभी रेडी होते हैं ना, इट्स नॉट लाइक के, मतलब वो एक रहता है, हम चाहे कितने भी अच्छे से रेडी हो जाए, वो अपने फेवरेट कपड़ों में फिट होने की चाह बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है. वी कीप आवर ओल्ड क्लोथ्स के हम कभी इसमें फिट होंगे, इस उम्मीद पे हम रखते हैं. तो या वन ऑफ ये वुमेन में नहीं, मेंस में भी होती है। जेंट्स में इतना नहीं है, वुमेन आर। फीमेल्स में तो होती है. तो मुझे ऐसा था, बहुत सारी चीजें थी मुझे करनी थी, बहुत सारे कपड़ों में मुझे फिट होना था. तब मेरे दिमाग में फिटनेस का मतलब सिर्फ वेट लॉस होता था. आई नेवर न्यू अबाउट फिटनेस की वो एक स्ट्रेंथ भी होती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है, हमें अच्छा भी लगना चाहिए. यू फील गुड. इफ यू आर जस्ट लूजिंग वेट एंड नॉट फीलिंग गुड इन योर ओन स्किन, ओन बॉडी, दैट इज नॉट योर गुड हेल्थ. वो इंडिकेटर नहीं है एक अच्छे हेल्थ का. तो उस टाइम ये सब की नॉलेज नहीं थी मुझे. जब मैं जस्ट मेरे कपड़ों में फिट होना था, अच्छा दिखना था, अच्छे पिक्चर्स आनी थी, यही था. शुरुआत यहीं से थी, बहुत नॉर्मल सी. एग्री। एंड देन जब स्टार्ट किया तब समझ में आया. और जैसे आपने बोला था कि यू 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 केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आप कोलकाता से बॉर्न एंड बॉट अप हुए, तो बीच में कुछ ऐसा आया कि समटाइम्स पीपल से कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये इट्स नॉट समथिंग फॉर यू, ये आप क्यों कर रहे हो, दिस समथिंग फॉर अ मैन कैन डू, अ गाय कैन डू, राइट? तुम जाओगे फिटनेस करोगे देन कोचिंग करोगे ऑल दो स्टफ, कभी आया बीच में? बीइंग फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली, इट वाज अ टैबू ऑन विमेन कि हमें कुछ एक पर्टिकुलर काम है जो हमें नहीं करने चाहिए. चाहे आप फिटनेस में हो, या आप कपड़े कुछ ऐसे पहन रहे हो, या आप मेल फ्रेंड से बात कर रहे हो, दीज काइंड ऑफ थिंग आज भी है. आज भी है. तो जब मैंने स्टार्ट किया, इट्स बिन 4 to 5 years बैक. सो स्टार्ट तो कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम. बट वेन यू गेट इन टू दिस थिंग डीपली, जब आप जाते जाते हो ना, ऐसा नहीं है आपके हाथ में कुछ नहीं होता. आप जब जाते जाते हो तो आप जाते जाते हो, एक के बाद एक के बाद एक एक बाद चीजें होती जाती है. तो सबसे पहले आप वेट लॉस करते हो तो यू फीलिंग गुड, तो आपके सबसे पहले आपका अटायर चेंज होता है. आप किसी और अटायर से किसी और अटायर में आते हो, विच इज सरप्राइजिंग और यू कैन से शॉकिंग फॉर पीपल. क्योंकि एक्चुअली लोगों की गलती नहीं होती है, उन्होंने आपको एक एक सालों से ऐसे ही देखा है, ठीक है, सदियों से एक अटायर में, एक लुक में देखा है, तो उनके दिमाग में एक छवि बनी है आपको लेके, और आप एकदम से चेंज हो जाते हैं. एंड आई वाज अ पर्सन लाइक आई नेवर टॉक टू पीपल. मतलब मैं बहुत ही, क्या कहूँ, मैं आइसोलेट रहती थी.
पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझे अच्छा नहीं लगता था या शायद अपब्रिंगिंग ऐसी थी, तो सारी चीजें कुल मिलाकर थी। तो जब फिटनेस आया, अपनी बॉडी में भी कॉन्फिडेंस आया, बात करने का कॉन्फिडेंस आया, एंड व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग ना, जब आपको नॉलेज होने लगती है किसी चीज की, तो यू आर एबल टू स्पीक अबाउट दैट। हम्म, इसके लिए आपको yeah. अंदर से आता है, आपको प्रेशर खुद को नहीं करना पड़ता। तो और दैट इज पॉइंट। वो वाली बात आ जाती है कि चार लोग क्या कहेंगे, वो चीजें निकल जाती हैं दिमाग हाँ, से। ये तो वो था। 4 लोग कहीं मिलते भी नहीं है। आज तक नहीं मिले 4 वो लोग 4 लोग। आज भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन पे उतरने के लिए, बीइंग अ विमेन, हम आज भी ऐसे रहते कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फैमिली में श्रुति, ये। इसमें जैसे आपने सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की बात करी, तो जैसे आपने ये जब जर्नी स्टार्ट करी, ऑफ कोर्स आपके पास एक फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, घर का काम, इसके साथ आप मतलब कैसे मैनेज कर लेते हैं? इसमें किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? सपोर्टिव मेरी फैमिली थी। ये नहीं कहूंगी कि मैं एकदम इन फ्रंट ऑफ थी कि हाँ बेटा जाओ कर लो सब कुछ, ऐसा कभी नहीं था। बट दे नेवर स्टॉप्ड मी, एंड दैट इज अ वन ऑफ द साइलेंट सपोर्ट फॉर मी। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम सामने से अग्रेसिव होते हैं या फिर रोकने की कोशिश करते हैं, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा डिफिकल्टी होती है। बट दे नेवर स्टॉप्ड मी। ठीक है, वो लोगों की बातें होती है, जहां 4 लोग 4 बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। बट अगेन इट्स यू, ओनली यू, ओनली यू। आपको डटे रहना पड़ता है एट द हम्म, एंड। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए लाइफ में ना, व्हेन आई फील लाइक कि नहीं यार, छोड़ देती हूँ। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेट्स लीव इट। बट अगेन समथिंग इज देयर इन यू कि आपको रुकने नहीं देता है। अगर आप में कुछ वो जुनून या कुछ है ना, वो रुकने नहीं देता है। दैट सही नेवर बात। गेट तो स्टॉप। यहाँ पे श्रुति, जैसे जैसे ना, लेट्स सपोज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा टू व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी एंड टू गेट इनटू द फिटनेस कोच, राइट? तो ये आईएनएफएस के लिए ना दो चीजें बड़ी मेन होती हैं। एक तो आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, और एक आपका जो साइंटिफिक पढ़ाई होती है इसके पीछे, राइट? तो आपने दोनों को बैलेंस कैसे किया है? बिकॉज जनरली होता है कि यार ये काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर बॉडी पे ध्यान देंगे, या फिर पहले बॉडी पे ध्यान देते हैं फिर पढ़ लेंगे। जैसे एग्जाम्स में होता था ना, यार एक काम करते हैं, अभी एग्जाम आने वाले हैं, पहले फोकस कर लो, वेट गेन हो जाएगा तो उसके बाद जब छुट्टियां पड़ेंगी तब वेट कम कर लेंगे। तो वो बैलेंस कैसे किया आपने? मैंने 6 मंथ पहले खुद को दिए थे। दैट हम्म, टाइम आई वाज नॉट एनरोल्ड फॉर आईएनएफएस। 6 मंथ के बाद जब मुझे लगा आई एम इन बिटवीन, वो मिडवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था मेरा, देन आई इवन नॉट आई डिसाइडेड, ऑनेस्टली कहूँ तो थॉट था जरूर मेरे मन में कि करना है, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझसे हो जाएगा। बिकॉज शादी के इतने साल बाद, इन योर मिड 30s और 40s, यू कांट इवन थिंक अबाउट कि 3 बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, एंड ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड यू हैव टू फोकस एंड डिवोट दैट मच ऑफ टाइम टू योर स्टडीज। तो हम्म, ये सोचना ही मेरे लिए मुश्किल था सबसे पहले। नहीं, बट टोटली एग्री। ये कंप्लेंट करते होंगे कि मम्मी पहले मुझे पढ़ा दो या आप ही पढ़ाई करो। मतलब मैं बता रही हूँ, लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा कि लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाए होंगे, बट आई एम ब्लेस्ड विद दिस एक्सपीरियंस कि मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के पढ़ी हूँ। दैट्स अ दैट्स बिग वेरी नाइस। अचीवमेंट फॉर मी, जब मैं और मेरे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे होते थे और मेरे डाउट्स मेरे बच्चे क्लियर कर रहे होते थे। नहीं, सही होता है, जनरली जनरली ऐसा होता है ना कि आप। एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को होता होगा। नहीं, ट्रूली ट्रूली, मतलब आपकी जर्नी में आपके किड्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसका मतलब है। बहुत बहुत बड़ा योगदान है मेरे बच्चों का। बहुत उनके उनके सपोर्ट के बिना लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है व्हेन लाइक आपके पार्टनर्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा, कहीं ना कहीं आप मान लो फैमिली प्रेशर हो या कुछ हो, उनको हार माननी पड़ती है। बट योर किड्स आर माई स्ट्रेंथ, ट्रस्ट मी। उनके बिना आई एम नथिंग। तो लाइक कि आपको आपको इसके लिए, जर्नी के लिए, मतलब इंस्पायर किसने किया? लाइक डिड यू केम टू नो फ्रॉम समवन कि अरे काम करो, इफ यू वांट टू इंस्पायर टू लूज द वेट ना, आप ये कर लो, आप फिटर में चले जाओ, यू कैन फाइंड अ कोच, यू कैन फिल अ कोच, राइट? जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे मेरी वाइफ ने इंस्पायर किया था, बिकॉज शी हैव टेकन अप द सब्सक्रिप्शन, देन शी टोल्ड मी कि यार तुम ले लो। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ वो सब चीज? आईएनएफएस के लिए तो मैंने एनरोल कर लिया था, कोर्स मैंने एनरोल कर लिया था। इवन आफ्टर वाइल स्टडिंग भी मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली बुकिश नॉलेज। आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन और बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए होती है टू बिकम अ फिटर कोच। यू हैव करेक्ट। टू हैव दैट प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट फील्ड वर्क में आपको आना चाहिए। और ये भी नहीं है कि सिर्फ आपने डाइट प्लान बना दिया एंड वर्कआउट प्लान बना दिया एंड यू आर एबल टू बिकम अ कोच। नो, देर आर अदर थिंग्स एज वेल, कि जब ऐसी सिचुएशन आए
ऐसा हो कि आपको शायद नहीं पता उस बारे में, तो आप कैसे हैंडल करोगे? कोई अगर क्लाइंट आ रहा है कॉन्फिडेंटली, आप कैसे हैंडल करोगे? हाउ यू स्पीक, हाउ यू अंडरस्टैंड, हाउ यू पुट योर सेल्फ इन टू देयर शूज। तो बहुत राइट। सारी चीजें होती है, वी हैव टू वर्क ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग। अगर आपको एक अच्छे, मतलब एक अच्छा कोच बनना है ना, तो आपको अपनी हर एक छोटी छोटी चीज पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ना मुझे एक क्वेरी पूछनी है, जो मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ लोगों से पूछने के लिए। मतलब जनरली फिटनेस के लाइन में जो लोग रहते हैं, नॉर्मली बोलते हैं ना कि यार जब स्टार्ट करते हो आप, है ना, तो बड़ी डिफिकल्ट होती है। लेट्स सपोज आपने स्टार्ट किया, आप बोल रहे 6 बजे जगना है, नहीं कर पाते, ठीक है। बट एक थ्योरी है, राइट, कि अगर आप कोई चीज़ को 21 दिन तक रेगुलरली कर लोगे, इट्स पार्ट ऑफ हैबिट योर लाइफ, राइट। हो तो जाती वो रेगुलरिटी स्टार्टिंग वाली कैसे आई आपके अंदर? अब बीच में कोई ब्रेक भी हुआ, देन यू स्टार्टेड अगेन, रिज्यूम भी हुआ, उसके बाद स्टार्ट किया? वर्कआउट एक्सरसाइज तो मैं हमेशा से करती थी। मैं 5 बजे उठ के जिम जाती थी, जिम मैं खुद खोलती थी। तो ये तो था, मेरी बेटी 3 महीने की थी तब मैं जिम जाती थी, व्हेन आई स्टार्टेड। तो उसको सुला के मैं खुद जिम के मालिक को फोन करती थी कि भैया चाबी दे दो। तो या जब आप कुछ बियॉन्ड करते हो ना, हट के, एकदम ही रूटीन से हटके, आपके घर में, आपके आसपास में, आपके मोहल्ले में, इवन जिम के ओनर भी खुद नहीं उठ के आ रहे हैं, तो वो अपने लिए भी एक सेट हो जाता है, नहीं अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आई कैन डू। नहीं था। जैसे लेडीज या सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है फीमेल्स के साथ कि उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कई बार इन सारी चीजों के लिए अगर वो कुछ करना चाहती हैं। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आया जब जब आपने क्रिटिसिज्म आपने फेस मैं किया आज हो? भी सबको ये बोलना चाहती हूँ, अगर क्रिटिसिज्म मिल रही है किसी चीज में, तो मान लो कि आप कुछ तो भाई कर रहे हो अलग इसको सबसे। करते कुछ तो आप बहुत से डिफरेंट कर रहे हो जो वो नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग क्रिटिसाइज्ड। एंड ट्रस्ट मी, जब राइट। उस दिन आप ये समझ जाओगे ना, क्रिटिसिज्म तभी मिलता है जब सामने वाला बंदे को पता हो कि मैं इसके आसपास भी नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि अगर कोई ऊंचा उड़ता है तो पहले उसकी टांग खींचते नहीं चलाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं होता है कि क्रिटिसिज्म सुन के बोलो वाओ बहुत, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। वी हम्म, फील बैड, बुरा भी लगता है, एंड थोड़े लो फेज भी आते हैं। बट अगेन इफ यू आर ब्लेस्ड विद पीपल, आपके अगर कोर पीपल एक दो हो ना, चाहे आपका फ्रेंड, चाहे आपकी फैमिली, इफ यू हैव दोज पीपल, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ पीपल। एक या दो जो आपके एकदम, मतलब हर बुरे से बुरे वक्त में आपके साथ हो, यू आर सॉर्टेड फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग। मुझे आज भी याद है, मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी थोड़ी बातचीत कम होती है, टाइम नहीं मिल पाता। हम्म, फर्स्ट टाइम मैंने गेट क्रिटिसाइज्ड, एंड थोड़ी सी ऐसे हो जाती है जब आप फैमिली में, आई मीन कोविड के बाद काफी लंबा टाइम हो गया था, फैमिली गेट टुगेदर नहीं हुआ था कहीं पर भी। फिर एक ऐसी गेट टुगेदर था हमारे फैमिली में, एंड दे वर लाइक शी वाज चेंज्ड कंप्लीटली, नॉट फिजिकली, नॉट मेंटली, हाउ शी वाज टॉकिंग, हाउ शी वाज, आई मीन each and everything. I was get trolled badly, and I'm proud of that. And that moment I was like, थोड़ी सी मैं लो हुई जरूर थी, but my friend was like, यार अगर तेरी फैमिली के फंक्शन में लोग आ रहे हैं और यहाँ से जाके 4 दिन सो ही नहीं पा रहे हैं, नींद ही नहीं उड़ाई किसकी, तो क्या फायदा हम्म। इससे? दैट हिट मी हार्ड, ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। है। मतलब अगर ऐसे इसमें ना एक जुनून अंदर से भी खुद आ जाता है कि अपने आप को प्रूव करना है, यार इन्होंने यार बोल दिया है ना, अब तो यार करो या मरो वाली स्थिति आ और गई, अब करना ही पावर पड़ेगा। तभी है, ट्रस्ट मी, उस इंसिडेंट के बाद आई गॉट पावरफुल कि अब जब नाम ही हो गया, अब तो करके दिखाना है। हम्म। तो दैट वाज अ मोमेंट। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें पता नहीं रहता है क्यों हो रही है, बट उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। फॉर्मल अचीवमेंट या जैसे आपने सर्टिफिकेशन किया फॉर्मल अचीवमेंट को मतलब कैसे देखती हैं? जैसे मे बी आपके सेंटर में या कहीं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे स्टेज पे आपको अप्रिशिएट किया जाता है तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है एक टाइम के बाद जब आप कुछ अचीव करते हो। सी 26, 27, 30s तक तो फिर भी कर लेते हैं लोग, बट वेन यू आर इन योर 40s एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज बीइंग फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली, फिटनेस इज लाइक बहुत ज्यादा अच्छा आज भी नहीं मानते हैं। जिम जाना, कपड़े ऐसे पहनना, या सोशल मीडिया को इतना एक्टिव और अंडररेटेड थॉट है वो, चीज पोस्ट अंडररेटेड करना थॉट है। बहुत राइट, ज्यादा, राइट। मतलब ये एक्सेप्टेड है कि आप प्री वेडिंग शूट करा लो, आप वेडिंग एंगेजमेंट में सब कर लो ओपन, दैट चलेगा, बट इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर सोसाइटी, और इफ यू आर ग्रोइंग समथिंग टुवर्ड्स दैट, वो आज भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो हम्म, जब आपको लोग पहचानते हैं कि यू आर अ फिटनेस कोच एंड यू आर अग्रवाल, दैट वाज अ बियॉन्ड हैप्पीनेस कि यार राइट 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 क्योंकि उनको अग्रवाल बोलते हैं भैया से लोग शौक होते हैं और अग्रवाल हो, राइट, आप अग्रवाल और मारवाड़ी हो, बिजनेस करो हाँ, बिजनेस में नहीं, बिजनेस करो। मतलब आप बुटीक खोल लो, आप दुकान खोल लो, आप शॉप खोल लो, आप ज्वेलरी कर लो, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। हम्म, और सबसे मेन पॉइंट भी क्या है ना कि मारवाड़ीज में खाने का बहुत ज्यादा है, तो हम्म, मारवाड़ीज में थोड़ा फिटनेस में आना ये भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, हाँ, बिकॉज बिकॉज आपका डिसिप्लिन आपको अलाउ नहीं करता ना। अलाउ ही नहीं करता। मुझे तो यहाँ फिर पे ना एक चीज याद आ ये गई चीज़ को इंस्पायर किया अभी तक अपनी फैमिली में? अपनी फैमिली में सामने से किसने नहीं, मोटिवेट किया हो? नहीं ऐसे तो बोलते हैं, अब तो बोलते ही है, अब तो ऑप्शन ही क्या बचा है बोलने के अलावा। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी तक सामने से अपनी खुद की फैमिली छोड़ के बाकी सब अप्रिशिएट करते ताकि हैं। सबको इससे मुझे एक चीज याद आ गई ना, मतलब बहुत सारे लोग हैं, आई डोंट वांट टू रिवील द नेम, क्रिकेटर्स भी हैं, वो बोलते हैं ना भैया मैंने टेस्ट के लिए खाना छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ एग्जैक्टली, बॉडी के लिए खाता हूँ। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। व्हेन यू आर समथिंग लाइक कोई डिसिप्लिन है ना आपकी लाइफ में, हम्म, तो वो क्रेविंग्स, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मन नहीं करता है खाने का, मन सब कुछ करता है खाने का, पर वो देख के होती है ना क्रेविंग, कंट्रोल नहीं हो रहा है, वैसी वाली नहीं होती, बिकॉज इतनी डिसिप्लिन आ चुकी है ना लाइफ में खाने को लेके, खाने से रिश्ता बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। तो डाइट प्लान आपका कैसे रहता है अगर आप मतलब ऑडियंस को बताना चाहें? बेसिकली इन अभी मॉर्निंग से लेके पूरा नाइट तक का रूटीन, आपका डे मेरा की पूरा जर्नी। हाँ। मेरी तो बहुत सिंपल सी रूटीन है। मॉर्निंग आई टेक अ नॉर्मल 2 ग्लास पानी पीती हूँ, उसके बाद एक ब्लैक कॉफी, एंड आई टेक फ्यू बादाम बिफोर गोइंग जिम, that is for morning routine, and after gym I take my oats and whey protein, that is my fixed breakfast from past 2 to 3 years. ओट्स विद मिल्क? No, soaked oats in a warm water and then I add 1 scoop of whey protein. ओके, That's it. फिक्स है ये पिछले 2-3 सालों से मेरा, एवरी सिंगल डे। लोग बोर हो जाते हैं 3 दिन में। नहीं दिस इज समथिंग गुड। हाँ, उसके बाद? देन उसके देन बाद मील, हाँ, मील आफ्टरनून डिनर। हाँ, मिड मॉर्निंग में आई टेक फ्रूट्स, एंड आफ्टर दैट आई हैव माय लंच जहाँ पे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर होता है। बिकॉज बीइंग अ फिटनेस कोच हमारे सामने खाना रोटी सब्जी दाल में नहीं आता, हमारे सामने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर में आता है। तो स्पेसिफिकली अगर नॉर्मल ऑडियंस के लिए अगर कोई नहीं समझ पाए कार्ब्स प्रोटीन, तो थोड़ा समराइज करेंगे कि लेट्स सपोज चपाती एंड राइस और सलाद। चपाती इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्यूल है बॉडी का, जो हम एवरी सिंगल डे जो एनर्जी यूज कर रहे हैं काम करने में, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट इज हेल्पफुल टू लाइक बॉडी फंक्शन एंड ब्रेन फंक्शन एंड एवरीथिंग, दैट इज अ फैट सोर्स। जैसे हम घी, तेल, बटर या कुछ भी ऐसे सोर्सेज यूज कर रहे हैं, हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स में भी फैट होते हैं, तो दैट इज अ सोर्स ऑफ फैट। यू कैन ऐड अ कटोरी ऑफ अ कर्ड इन योर meal. Then your veggies are your like fiber, which is very important for your gut health as well. And coming to the last, your protein, जो मैक्सिमम लोगों के प्लेट से गायब होता है, क्योंकि हमारे इंडियन फूड में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच मील प्लेट होती है हमारी, जहाँ पे एक बड़ा पोर्शन कार्ब्स का होता है, एक छोटा सा पोर्शन कोई दही वही होता है तो होता है, थोड़ी सी दाल होती है, वो भी दाल को भी लोग प्रोटीन सोर्स मानते हैं, विच इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यस, वी कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन बाय एडिंग प्रोटीन, या फिर 2 एग डाल लिए, थोड़ा दही डाल लिया, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर होल फूड, लाइक योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विल बी बैलेंस्ड। तो यहाँ पे अगर इसकी प्रोटीन की बात करूँ मेजर जनरली, कैसे करते हैं कि मतलब कितना खाना है और कब कितना खाना है, क्या होना चाहिए प्लेट में? आई थिंक प्रॉपर वेइंग स्केल से वी मेजर इट रॉ, राइट? क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन इज द बेस्ट वे अगर आप किसी पर्टिकुलर गोल पे हो। गोल पे। अगर आपका गोल है फैट लॉस, फैट आई मीन मसल गेन, समथिंग, इफ यू आर फोकस ऑन योर गोल, तो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन से बेटर कुछ नहीं है, बिकॉज एक एक्यूरेट डेटा मिलता है हमें कि हाउ मच वी आर कंज्यूमिंग। तो आप उस क्वांटिफिकेशन के लिए सिर्फ कोई ऐप यूज करते हैं या मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं या कैसे कैसे मेंटेन करते हैं? there are a lot of app available, but what I use is Fitter app, which gives us the whole data at one place. आप नोट डाउन भी कर सकते हो, यू हैव बुक्स एंड ऑल, अभी तो सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप में इवन AI इज देयर, everything is there, but again if you need something very handy, you can download Fitter app and everything will be there in the app, एकदम handy है,
everything you can check how much calories in particular food, how much protein, carbs and fat, everything will be there. तो आप आराम से उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो. एक छोटी छोटी आदतें ही बड़ी अचीवमेंट ला सकती हैं. एक बार में कुछ भी नहीं मिलता है, नो नथिंग. राइट. तो मैं पूछ रहा था कि जो जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, राइट, बिकॉज जनरली आई थिंक 1.5 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट होता है, राइट, प्रोटीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो डिपेंडिंग ऑन उसमें, द पर्सन टू पर्सन. हाँ, तो उसमें आप व्हाट योर प्रेफरेंस, मतलब नॉर्मली एग या पनीर या फिर सोया, मतलब व्हाट द मेन, या फिर वे Again, प्रोटीन. depending on the person. अगर कोई वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू ऐड एग एंड चिकन एंड ऑल. तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम होल फूड हो गया, लेंटिल्स हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, सोया हो गया, इन सब चीजों से हम ट्राई करते हैं कवर करने का प्रोटीन इनटेक उसका. इफ स्टिल द पर्सन इज लैगिंग टू कंप्लीट देयर प्रोटीन इनटेक, बिकॉज एक सर्टेन पॉइंट के बाद आके थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक बढ़ाना भी पड़ता है व्हेन यू आर ऑन फैट लॉस जर्नी. तो इफ दैट के मोमेंट अगर हमें लगता है इन दैट केस, तो हम थोड़ा वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, विच इज अ वेजिटेरियन एंड कंप्लीटली सेफ इफ यू आर बाइंग फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट, और एक अच्छा प्रोडक्ट आप लेते हैं विच इज लाइक इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क. बहुत सारे लोग, मैंने अभी कुछ दिन पहले कोई मुझसे कह रहा था कि वे प्रोटीन में तो अंडे होते हैं ना, लाइक इट मेड बाय एग वाइट्स. मैंने बोला नो, इट्स अ वेजिटेरियन बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क. बस ये है कि आप जब खरीदें यू शुड बी अवेयर. लाइक और कुछ लोग ये बोलते हैं वे प्रोटीन मत पियो, आप ना नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर ग्राइंड कर लो उसके बाद खाओ. तो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स. तो ड्राई फ्रूट इज अ सोर्स ऑफ फैट. तो उसमें आपको कहाँ मिलता है प्रोटीन, और जो भी मिलता है वो आपकी प्रोटीन इनटेक तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, गिव यू द लॉट ऑफ कैलोरीज rather देन गिविंग यू द प्रोटीन. मैंने तो बीच में देखा था, आई थिंक लॉट देयर वर लॉट ऑफ वीडियोस एंड अदर आर्टिकल्स कि सत्तू से प्रोटीन का इंटेक पूरा हो जाता है. किससे बनता है? दाल से. दाल से, राइट, चने की तो दाल से दाल बनता इज है. सोर्स ऑफ कार्ब्स. उसमें प्रोटीन है बट बहुत कम मात्रा में है. तो मतलब आइडियल है, आपको कवर करने के लिए वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा. नो ऐसा नहीं है, लेना ही पड़ेगा. अगेन दिस इज रॉन्ग. सबसे पहले तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पर्सन ले रहा है उसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है प्रोटीन इनटेक की. अगर बंदा कोई ले ही नहीं रहा है तो वी कैन नॉट गिव द 70 80 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन. हम बहुत कम सोर्स से 40 50 ग्राम से स्टार्ट करते हैं, तो विच इज वेरी इजी टू कंप्लीट फ्रॉम योर डेली फूड. उसके लिए जरूरत ही नहीं है. तो इट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, कैसी उसकी फूड हिस्ट्री है. नोइंग ऑल दैट वी कैन डिसाइड हाउ मच प्रोटीन द पर्सन नीडेड, ओके. कितना फैट परसेंटेज है, ये सब सब देख और के. इवनिंग में बाय व्हाट टाइम यू फिनिश योर डिनर? There is no fixed time. Around 9 9:30 I have my dinner again with chapati, sabzi, whatever it is. कभी सोया होता है, कभी वे प्रोटीन ले लेती हूँ, कभी अंडे भी खा लेती हूँ. तो जो जो ये मिथ है कि भैया आपको अगर फिट रहना है तो 7 बजे के बाद कुछ मत खाओ, तो हाउ हाउ इट इज अबाउट? देखा है जो लोग ये फॉलो करते हैं ना, मैक्सिमम लोग, मैंने अभी तक जो देखा है, बहुत कम लोग होते हैं कि डाइजेशन इशू की वजह से ये वाली रिजीमन फॉलो करते हैं. मैक्सिमम लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि खाना मतलब फैट लॉस में हेल्प करेगा जल्दी खाना. बट अगेन हियर इज अ कैच. व्हेन यू ईट अराउंड 6:30 और 7 एंड यू आर स्लीपिंग एट 11 और 11:30, तो ये बहुत कैजुअल और नॉर्मल है कि आपको बिंज करने का मन करेगा ही करेगा. राइट. कैसे लोग यहाँ पे, मतलब जैसे मैंने देखा है 15 आवर्स की फास्टिंग, 18 आवर्स की फास्टिंग कर लेते हैं, आफ्टर 4 या 5 PM भी इवनिंग के बाद नहीं खाते. अगेन द इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या कीटो हो, कोई भी हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बेसिकली अ टूल जहाँ पे बहुत लोगों को होती है बिंज ईटिंग की आदत. वो रोक नहीं पाते हैं खुद को लेट नाइट बिंजिंग से, या कभी भी कुछ भी उठा लिया, मुंह में डाल लिया. दैट काइंड ऑफ इट विल हेल्प. अब इस टाइप के जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इन टाइप की आदतों से, उनमें हेल्प करता है, बिकॉज वी रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर विंडो. उनको पता है कि अब हमें इसी विंडो में खाना है जो खाना है, बाकी के अदर टाइम में हम नहीं खा सकते. बट अगेन हियर इज अ कैच. इफ यू आर ऑन टू फैट लॉस और आप ये सोच करके इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, बट योर कैलोरी इनटेक, बिकॉज फॉर फैट लॉस यू नीड कैलोरी डेफिसिट, और अगर आप इस विंडो में भी सरप्लस में या अपने सरप्लस से ज्यादा ही खा रहे हो, अननोइंगली खा रहे हो, अगेन, तो दैट विल नॉट गोना हेल्प यू टू लूज फैट. दैट विल ओनली हेल्प यू टू बिल्ड, आई मीन, आप एक डिसिप्लिन भले बना सकते हो अपने लिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि मैं इधर उधर बिंज ना करूं, फालतू की चीजें ना खाऊं. बट अगेन इफ यू हैव अ गोल ऑफ फैट लॉस, यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट Perfect. बाय फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग एज अ टूल.
वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हो और खा रहे हो अपना जो खा रहे थे आप पूरे 24 घंटे में या 17-18 घंटे में जो खा रहे थे वही आप वो 8 घंटे हमारा में एक खा रहे लास्ट हो, सवाल तो श्रुति दैट विल आपसे नॉट कि गोना आपके फ्यूचर प्लानिंग गोल्स क्या हैं? एज सच। बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग मैं नहीं करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आई बिलीव इन लर्निंग इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। मैं शुरू से ही लर्नर रही हूँ, चाहे वो छोटी सी चीज हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, स्विमिंग हो, या वट एवर इट इज। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, या सोशल मीडिया हैंडलिंग हो, या कोच बनना हो, या ईच एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड लर्निंग। और बस मैं सीखते चले जाती हूँ। आई डोंट नो कि मुझे ये कहाँ लेके जा रहा है, क्या फायदा दे रहा है लाइफ में। अभी मैं कोचिंग में हूँ, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक इट फॉर नेक्स्ट 5 years। उसके बाद देखते हैं कैसे क्या कहाँ रास्ते जिंदगी आते ले हैं, जाए, क्या गो होना विद द है। फ्लो। आई कांट से एनीथिंग अभी, कहाँ राइट। जिंदगी ले जाए, क्योंकि अभी ये भी डिसाइडेड नहीं था ट्रू दैट आई ट्रू एम गोइंग ट्रू टू ट्रू। बिकम अ कोच। आई नेवर ठीक है, स्टार्टेड टू अभी बिकम अ कोच, आई नेवर डिसाइडेड टू बिकम। आई जस्ट स्टार्टेड कि मुझे वेट लॉस हाँ, करना है। अभी 5 सालों में मैं यहाँ हूँ। आई बिकेम अ फिटर कोच विच इज अ, मुझे लगता है जिस दिन मुझे ये मेल आया था ना कि वेलकम टू द फिटर फैमिली, आई स्टार्टेड लिटरली क्राइंग। एंड मेरी डॉटर मेरे सामने थी एंड शी वाज लाइक कि मम्मा आप रो बोला क्यों रहे बेटा, हो, आपने बेटा हार खुशी दी। के बट आंसू है। उसके ये वर्ड्स थे, आपको याद है, आप मानी। एंड तो फिर पता नहीं है हमें अगले 5 साल में लाइफ कहाँ ले जाने वाली है, बट अगेन Yes, जो होगा एब्सोल्युटली, आई बिलीव एब्सोल्युटली। सब अच्छा होगा, बिकॉज अभी तक राइट जो राइट हुआ है मैं कुछ भी अवेयर नहीं राइट थी राइट। इससे। तो अभी हम एक सब रैपिड फायर होता क्वेश्चन चला गया करते हैं एक श्रुति, के ठीक बाद है? एक। आई विल आस्क यू क्वेश्चन, यू कैन आंसर इन अ वन वर्ड और वन सेंटेंस, अप टू यू, ठीक है? नो मोर देन दैट। या, shall we start? Okay, you are a morning person or night owl? मॉर्निंग। वन फूड जो आप कभी भी खा सकते हो रेगुलरली विदाउट गेटिंग बोर्ड। चॉकलेट। अरे How chocolate is वाह। going to help me, I mean, remain healthy and fit? आ सी, हेल्दी हेल्दी बोल के कुछ नहीं होता है। यू हैव टू फिल योर टेस्टी बर्ड्स ऑल्सो। आप 80% क्लीन राइट डाइट राइट। खा रहे हो एंड समटाइम्स इफ, सबसे मेन बात क्या है ना, मैं एक बात कहना चाहती हूँ इसमें, लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम मतलब एक होती है कि हम ट्रैवल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फैट लॉस, हम घूमने जाएंगे तो हम क्या करेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर डिवोटिंग योर सेल्फ 300 days, आप एक रूटीन में हो, डिसिप्लिन में हो, तो बाकी के 65 days कितना भी खा लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है Right. इफ यू आर फॉलोइंग अ डिसिप्लिन टू योर राइट लाइफ। तो चॉकलेट इज इन माई डिसिप्लिन में। मैं डिसिप्लिन हूँ, मुझे पता है मेरी चॉकलेट से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। दैट इज अ पार्ट ऑफ माई डाइट। ओके, इफ यू कुड टाइम ट्रेवल तो पास्ट और फ्यूचर? फ्यूचर। पास तो गया, वापस कौन जाएगा। ओके, अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो क्या नाम मेरी देते? लाइफ मूवी, टाइटल? इट इज अ ट्रिकी। आई कैन से कि डोंट गिव अप। Great. ओके, अगर एक दिन के लिए इनविंसिबल हो गए तो क्या सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले बहुत सारे दोस्तों से मिली नहीं हूँ सालों से, उन सबसे मिलूंगी जाके। ओके, विशाल, यू वांट टू रैप Yeah, अप? I guess it was a very nice discussion, Shruti. Thank you. And थैंक again, यू। thank you to our audience for watching this podcast. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें। थैंक यू।